ओम शांति। हर एक ब्राह्मणात्मा देहभान को समाप्त करना चाहती है। मुझ आत्मा की इस यात्रा के अंदर यह देहभान को समाप्त करना भी बड़ा चैलेंज सा था। मैं आत्मा स्वयं को तो समझ चुकी थी कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, लेकिन यह देहभान ही है जो आत्मा की पूर्णता को भुला देता है। तो पहले तो बहुत सारी प्रैक्टिस करी, क्योंकि बाबा मुरली में बताता ही था कि हमें अपने को शरीर नहीं समझना है। तो मैं सोचता था कि मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, ये सारा अभ्यास चलता था और आत्मा की पूर्णता का भी चलता था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि देहभान कोई अलग चीज है, जिसकी जो जड़ है वो पकड़ में नहीं आ रही है। क्योंकि देहभान तो हमें लगता है कि हम शरीर के मालिक है, समझ लिया है, लेकिन हमारी बातों में, हमारे विचार में कब कब देहभान है हम पता ही नहीं लगा सकते हैं। तो फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि देहभान को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तो बाबा ने एक दिन जैसे मुरली में कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सुना तो बहुत ही बार था, सदा ही हम सुनते ही आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन तुरंत ख्याल आया कि यहीं से देहभान की शुरुआत होती है। जब मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, तो फिर मृत्यु किसकी होती है? वैसे तो साधारण चीज में हमने देखा है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है ना। अमर अकबर एंथोनी, अमर यानी जो मरे नहीं, अकबर यानी जिसकी कोई कब्र न खोदी जाए, एंथोनी यानी जिसका अंत न हो। तो अजर अमर अविनाशी, अमर अकबर एंथोनी होगी आत्मा। तो अब बात यहाँ पर आती थी कि जब मैं मर नहीं सकती हूँ तो जन्म किसका होता है? समझने वाली बात यहाँ पर थी, यहाँ से ही देह विमान खत्म हो सकता है। तो बात पता चली कि पैदा तो शरीर ही होता है, मृत्यु भी शरीर की हो रही है। जब हम कह रहे हैं कि हम बर्थडे मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी थी, जो मैं इसी को सबसे बड़ी अज्ञानता कहेंगे कि मन ये मान करके बैठा है, बहुत गहरे विश्वास में मान करके बैठा है कि मैं पैदा हुआ और मैं मरा, तो पैदा शरीर हुआ है। तो यहाँ पर ये बात मैं अंदर के अंदर बहुत ज्यादा रिवाइज करता गया, स्मृति में आता गया कि मैं आत्मा पैदा नहीं हुई, पैदा शरीर हुआ है। रात को भी कोई बोलता है ना कि मुझे अमृत वेला उठना है, मैं आत्मा अंदर से बोलती मैं तो सोया ही नहीं, उठना क्या है। शरीर सो रहा है, उठ रहा है। तो मैं आत्मा तो पैदा ही नहीं हूं, तो मेरी तो मृत्यु ही नहीं। तो एक डिस्टेंस पैदा हो गया जब ये विचार बार बार लाते हैं हम। तो एक आत्मा और बॉडी के अंदर क्या होता है? डिस्टेंस पैदा होता है। वो डिस्टेंस मेरे अंदर पैदा होने लगा कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं और न मेरी मृत्यु। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? और मेरा तो मूल जो है गुण ही अजर अमर और अविनाशी है। अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो मैं पैदा नहीं हुआ। अब शरीर जब पैदा ही नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस मेरे अंदर भीतर होने लगी, दूरी की। और दूरी से एक चीज और पता चली कि जब शरीर पैदा ही नहीं हुआ है, मतलब मैं आत्मा पैदा ही नहीं हुई, तो शरीर समझ ही नहीं रहा, तो शरीर के साथ फिर मेरे जो रिश्ते वो भी मेरे नहीं हुए। एक और डिस्टेंस पैदा हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मेरा दोस्त, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब। तो अब तो मेरे से ही वो शरीर ही दूर हो गया हो बाई चांस। मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ, शरीर पैदा हुआ। एकदम जब शरीर के भी रिश्तेदार हो गए तो और ज्यादा डिस्टेंस पैदा हो गया। वो डिस्टेंस जो था वो देहभान से मुझे दूर करता गया, बॉडी कॉन्शियस। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती थी वो यहीं से शुरुआत हो गई है ना। बहुत, और आज भी कई सारे बाबा के बच्चे बहुत लौकिक बर्थडे मनाते हैं। अभी भी वो देहभान है। कई बार तो बाबा ने, और अभी तो इंस्ट्रक्शन भी आ गया कि सेंटर में भी बर्थडे नहीं मनाया जाए, लौकिक बर्थडे वगैरह। हाँ, अलौकिक बर्थडे होना चाहिए जब हम आत्मिक स्मृति को समझ गए, जिस दिन हमें भगवान मिल गया है। अब यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बढ़ने लगी, बहुत मजा आने लगा, मुझे आनंद आने लगा। लेकिन फिर शरीर मिला क्यों है, यह बात भी प्रश्न उत्पन्न होता है। तो यह बात और अच्छे से क्लियर हो गई कि शरीर इसलिए मिला है हमें क्योंकि हम आत्मा तो परम धाम में है। सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप है। तो हम परम धाम से नीचे क्यों आए? परम धाम से नीचे इसलिए आए ताकि हम
अपने गुणों की अभिव्यक्ति कर सके, सुख शांति आनंद प्रेम, इसकी हम अभिव्यक्ति कर सके, बता सके कि मेरे अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या आनंद है। हाँ? तो शरीर हमें मिला था अपने गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए। भगवान ने कहा था कि शरीर मैं तुझे दे रहा हूं, ये साधन मैं तुझे दे रहा हूं, जिससे तू मेरी भी प्रत्यक्षता कर और तेरे भी अंदर जो गुण है वो तू बाहर दुनिया में अभिव्यक्त कर। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं तो पूरा दिन अपने आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति कहाँ कर रहा हूँ। शरीर का नाम पद पोजीशन कहाँ रहते, क्या व्यवसाय करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा मैं बुरा, मेरा ये ड्रेस अच्छा है, मेरा वो ड्रेस, अभी सबका देखा जाए तो सब अपने शरीर की ही अभिव्यक्ति कर रहे हैं दिन भर। देखा जाए तो तुम्हें क्या खाने में पसंद है, अच्छा मुझे तो वहां ये पसंद है। आजकल तुम्हें कैसा लग रहा है, कौन सा सीरियल अच्छा लग रहा है, तुम्हें ज्वेलरी कौन सी पसंद है, मुझे ये ज्वेलरी पसंद है। मुझे ये खाना पसंद है, डिनर में ये अच्छा पसंद है, मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। तो सारी जो अभिव्यक्ति है वो शरीर की होने लग गई, आत्मा तो पीछे रह गई। क्या किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे अभिव्यक्त करने के लिए भेजा है तो मैं सामने वाले को प्रेम का अनुभव कराऊं, सामने वाले को गहरा साइलेंस का अनुभव कराऊं, उसके मूल स्वरूप की या उसके अनादि स्वरूप की अभिव्यक्ति कराऊं। तो जब यह ख्याल नहीं है अपने अंदर तो समझ लो कि देहभान है, बॉडी कॉन्शियस ही है। हम बॉडी को अभिव्यक्त करने के लिए सुबह से शाम तक हम निकल रहे हैं। तो यह सूक्ष्म चेकिंग नहीं है, यह बहुत बड़ी समझ है, अज्ञानता को दूर करना है। मैं पैदा हुआ इसी चीज पे। और सत्युग त्रेतायुग में क्या था कि मुझे आत्मा को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि मैं आत्मा अपने गुणों को ही अभिव्यक्त करती थी। यानी शरीर पीछे रह गया, एक तरह से शरीर खाली निमित्त मात्र था, माध्यम था। मैं सबको प्रेम देना, शांति देना, आनंद देना, वो बिल्कुल स्मृति में आता जा रहा था। लेकिन अभी मैंने देखा कि मैं कलयुग में आते आते कितना स्वयं को बदल दिया है। हर समय बस मैं कितना जानता हूँ, मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ। शरीर की बात है, शरीर कितना हेल्दी है, मेरा कैसा हूँ क्या हूँ। हाँ, तो पूरा टाइम तो बॉडी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ और दिखा रहे शरीर की सारी क्या। तो फिर कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर यह समझ जो है वो मेरे पुरुषार्थ के अंदर या मेरी आत्मिक स्थिति के अंदर पूर्णता की सदा स्मृति रहे, उसमें बहुत बड़ी यह पॉइंट जो है वो मेरे लिए मददगार रही। बहुत आनंद आने लगा मुझे इस पॉइंट से, स्मृति से। अब बात यहाँ पर आती है कि शरीर का तो मैं समझ गया, देह विमान क्या है, और प्रैक्टिस भी शुरू हो गई मेरी। अब बात यहाँ पर आती है कि मन को मैं देखने लगा कि शरीर किस लिए मिला, ये तो समझ में आ गया, बॉडी कॉन्शियस और सारी बातें कि गुणों की अभिव्यक्ति के लिए। लेकिन मन किस लिए है फिर, मन गड़बड़ क्यों कर रहा है। मैं आत्मा पूर्ण हूँ, शांति है, आनंद है, ऑलरेडी मैं पूर्ण हूँ, ये मन गड़बड़ क्यों कर रहा है। क्या मुझे मन को सुधारना होगा। मन तो बार बार कई सारी पुराने दुख ले आता है, और दुख तो सच में बहुत ज्यादा ले आता था। 6-6 7-8 घंटा करो, कोई बात भूली नहीं जाती थी। सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम्स थी, जैसे कल कोई घटना हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, मैं बहुत अच्छा सा समझ, कोई किसी पॉइंट को मैंने समझ लिया है, और मैं सेंटर में या फिर गीता पाठशाला में कहीं कुछ बोल रहा हूँ और किसी भाई ने मेरी बात को काट लिया। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा होता है, या फिर ऐसा प्रैक्टिकल में संभव नहीं है, ऐसा कोई भी बात कर लिया। तो मैं समझ जाता था कि भले मैंने कितना योग किया है सब कुछ, लेकिन उसकी बात का असर तो मेरे को अंदर रह रहा था। तो अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे इस को मन का फ्यूज क्यों उड़ जाता है, क्योंकि मन कंफ्यूज होता है तब मन का फ्यूज उड़ जाता है। चिंता तनाव कब होता है, जब मन को मतलब दिशा नहीं मिलती, पता नहीं चलता उसको कि करना क्या है। कोई इंसान रास्ते पे जा रहा है, उसको कहीं पहुंचना है, 4 रास्ते आ गए, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, या मैं उधर जाऊं, या मैं उधर जाऊं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज को हम ओवर थिंकिंग में कहेंगे या फिर टेंशन में कहेंगे, या ये होता है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मन किसी बात के लिए दुखी हो जाता है, तो दुखी नहीं होता है एक्चुअल में, उसको दुख का नाम हम दे देते हैं या फिर टेंशन का नाम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है मन कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है।
कि जैसे किसी ने अपशब्द बोला तो उसको जरा जाके उसकी बेइज्जती कर दो, फिर ऐसी कहानियां बनाएगा। कल मिलने दो एक बार, या फिर एक बार मौका मिलने दो, उसकी तो मैं अच्छी सी खबर लेता हूँ। या फिर मन फिर ये सोचता है कि उस समय मुझे ऐसा ही जवाब दे देना चाहिए था, और फिर मन मेरी कल्पना करने लग जाता। थोड़ा मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता था। तो मैं अंदर कल्पना करता था कि मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए, उस समय ये शब्द मेरे निकले क्यों नहीं। जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी भड़ास उसके ऊपर निकालना चाहता था, लेकिन भड़ास निकाल नहीं पाया। तो उस तरह से विचार काफी चल रहे थे, और उस समय में आत्मा स्वयं को भूल जाती थी कि मैं आत्मा पूर्ण और स्मृति में भूल जाती हूँ। तो मुझे एक बात पक्का चल गई, पर पता चल गई कि संगम युग में आत्मा को याद रखना, क्योंकि आत्मा तो हुई, मैं आत्मा हूं, ठीक बात है, पूर्ण हूं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यही थी ना कि मैं स्वयं को भूल जा रही हूं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ रही थी कि मन अगर बार बार कंफ्यूज हुआ, तो इस संगम युग में तो मैं शायद स्वयं को सदा के लिए आत्मा तो नहीं याद कर पाऊंगा। जब खाली समय होगा तो मैं 1 घंटा योग करूंगा, तब मेरी आत्मा की स्थिति रह सकती है। जब सब कुछ सही है, या फिर माहौल में बढ़िया थोड़ी अगरबत्ती सुगंध लग रही है, थोड़ा गाने बज रहे हैं, मैं शांत बैठा हूँ, अपने आप से बात भी कर पाऊंगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रश्न तो ये था ही नहीं ना मेरे जीवन में। प्रश्न तो यहाँ पे मेरी यात्रा चल पड़ी थी कि मैं भूलता कब हूँ। यहाँ बात मेरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हो रही थी ना। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मन जो कंफ्यूज हो रहा है उसको हटाना जरूरी है, उसको समझदार बनाना जरूरी है, उसको बदलना जरूरी है। बिना मन को बदले, बिना मन को दिशा बदले, मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में सदा के लिए नहीं रह सकती हूँ। और इसी गुण और संस्कार को अगर मैं लेके जाऊं तो सत्युग में भी नहीं रह सकती। सत्युग का अर्थ ऐसा तो है नहीं कि अगर आज बाबा तो सत्युग के लिए तैयार कर रहे हैं, हमें स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं अपने आप से पूछता था कि आज अगर आज का दिन आखिरी होगा तो मैं क्या सत्युग में जाने लायक हूँ। भगवान मुझे कह भी देगा चलो तुझे सत्युग में रख दूंगा, तो भी मैं मना करूंगा कि बाबा मैं तो लायक ही नहीं हुआ जाने के लिए। जब मेरा मन इतना कंफ्यूज हो जाता है छोटी छोटी बात में, तो अपने आप को धोखा देने का क्या मतलब आता है। मैंने कहा, मैं अंदर से सोचता था कि बाबा आप ले जाओ नहीं ले जाओ, पर मैं तो ईमानदारी से कहूंगा कि मैं लायक नहीं हूँ। वो आत्माएं वहां पर जाए जिसका मन कंफ्यूज नहीं रहता है, जिसका मन शांत रहता है, आनंदित रहता है। तो ऐसी बातें मेरे अंदर चलती थी। तो फिर मैंने सोचा, बार बार ये चिंतन चलता था, फिर बाबा ने मुझे बहुत प्यारी सी दिशा दी कि आज से तेरा मन कंफ्यूज नहीं रहेगा। बहुत दिन तक अभ्यास मेरा चला, क्योंकि अब यहाँ पर मेरी घड़ी की सुई अटक गई थी, और मैं बार बार मन को बदलने की कोशिश करता था। कभी स्वीकार की बात आ रही है, कभी किसी की बात दिल पे आ रही है, कभी पुरानी बातें स्मृति में आ रही है, कोई ये सारी हो रहा है। तो मैं मन को बार बार रोकने की कोशिश करता था, ये विचार नहीं लाना है पूरा, जितना कोशिश करता किसी के बारे में नहीं सोचना है, चलो जाने दो उसको बारे में। तो जितना सोचता उतना उस व्यक्ति की याद ज्यादा आती मेरे को। हाँ, मैंने कहा ये मुरली काम क्यों नहीं कर रही है मेरे ऊपर। 2 घंटा अच्छे से तैयार करता मैं अपने आप को कि अब तो मैं आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, ठीक बात है, लेकिन कोई बात आ गई, कोई बात किसने ज्यादा खेली तो चेंज हो जाता था मेरे अंदर। ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम वही चीज चलती थी, लेकिन वो इतने देर इतने समय तक जो चीज चलती थी, कोई बात घंटा भर रहती थी, कोई दिन में बार बार याद आ जाती थी। कई बार सब कुछ भूल के जैसे वो इंसान सामने आ जाए तो पूरा पिक्चर सामने आ जाता था कि इसने ये बोला। थोड़ा असहज सा मैं महसूस करता था, किसी इंसान ने अगर मेरे साथ ऐसा कुछ अपमान किया या ऐसी कुछ बात हुई है तो अब बाबा ने मुझे जो दिशा दी वो मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर मेरा मन रिलैक्स रहने लग गया। क्या आप लोग भी जानना चाहते हो इस अनुभव की यात्रा में कि आगे क्या होने वाला है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो या हो रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। तो मुझे सबसे बड़ी समझ मुझे मिली, शरीर का तो मैंने बता ही दिया था, बॉडी कॉन्शियस से मैं दूर होने लगा था, कि मन को बदलना नहीं है, बिल्कुल बदलना नहीं है, मन को चेंज नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ये बात पता चली कि मन को बदलना नहीं है, तो आधी तो समस्या खत्म हो गई, क्योंकि मेरा तो सबसे ज्यादा मेहनत उसके पीछे जा रही थी कि मन को बदलना है। तो बाबा कहे कि मन को सिर्फ उसके काम की याद दिलानी है,
जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो उसका काम मरीजों की सेवा करना है, उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और वो डॉक्टर कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने लग जाए, हाँ, दिन भर पेड़ ही काटे, और वो बहुत परेशान हो रहा है पेड़ काटने से, लंबा पेड़, ये छोटा पेड़, मैंने कितने पेड़ काटे, ये काटे। तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि आज थोड़े, वो डॉक्टर बोल रहा है कि आज मैंने 3 ही पेड़ काटे, मुझे 10 काटने, तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे तू कल और काट सकता है। उसकी प्रॉब्लम पेड़ काटने की है ही नहीं ना। उसकी उसकी डॉक्टर की समस्या है कि वो अपना जो खुद का जो काम है वो भूल गया है। तो बस एक ही बात समझ में थी कि मन को कहीं बदलना नहीं था, विचार छुड़ाने नहीं थे मन को सिर्फ एक ही चीज करनी थी कि मन को उसके कार्य की याद दिलानी थी, उसके काम की याद दिलानी थी। और मन का सबसे बड़ा काम क्या है, पता है आपको? बताओ अगर आप लोगों को पता है तो। कौन अंदर के अंदर आप लोग आंसर दो, जो भी सुन रहे हो, क्योंकि इसका आंसर लिए बिना कभी योगी बन ही नहीं सकते, कभी नहीं, मन सदा कंफ्यूजन में रहेगा। मन का काम क्या है, मन का सबसे बड़ा काम क्या है? चलो मैं बताता हूं आपको। अगर आपका आंसर मेल खाता है तो बहुत अच्छी बात है। मन का सबसे बड़ा काम एक ही है, वर्तमान में रहना। मन का काम क्या है सबसे बड़ा? वर्तमान में रहना। और जब मन अपना काम भूल जाता है, मन अपना काम छोड़ देता है, तब सारी चिंताएं, परेशानियां, तकलीफें, सब कुछ जो है वह शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मेरा मन, मुझे खाली मन को याद दिलाना था कि तुझे वर्तमान में रहना है। लेकिन अब प्रश्न तो आगे उत्पन्न हुआ कि अगर मन का वास्तविक कार्य वर्तमान में रहना है, तो फिर वह वर्तमान को छोड़कर बार बार भूतकाल और भविष्य में क्यों चला जाता है? मैं जितना इस प्रश्न पर मुरली मंथन करता गया ना, उतना ही मुझे अनुभव होता गया कि मन कभी भी बिना कारण वर्तमान को नहीं छोड़ता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसके पीछे कुछ पुरानी हमारी मान्यताएं हैं, कुछ आदतें होती हैं, कुछ ऐसे संस्कार है जिन्हें हमने सालों से बिना परखे स्वीकार कर लिया है। उसी वजह से मन जो है वो भूतकाल में जाता है या भविष्य में जाता है। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि मेरा मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे मेरी बुद्धि में स्पष्ट किया कि मन चंचल नहीं है, मन केवल अपना कार्य भूल गया है। समझ में आया ना? मैं वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ। उसका धर्म क्या है मन का? वर्तमान में ही रहना है। जैसे मछली का धर्म पानी में रहना है, पक्षी का धर्म आकाश में उड़ना है, उसी प्रकार मन का धर्म वर्तमान में रहना है। जिस क्षण मन वर्तमान से बाहर जाता है, उसी पल उसकी शक्ति कम होने लगती है। यह बात मुझे बहुत गहराई से समझ में आई कि जिस क्षण मन वर्तमान से बाहर जाता है, उस क्षण उसकी शक्ति कम होने लगती है और देह अभिमान का प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर मैंने उसी दिन से दुनिया को नहीं देखता, मैं अड़ोस पड़ोसियों को नहीं देखता, सेंटर की आत्माओं को देखना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ अपने मन को बहुत ध्यान से देख रहा था, देखना शुरू कर दिया था मैंने। मैंने पाया कि मेरा मन 3 रूपों में सबसे अधिक वर्तमान से बाहर जाता है। अब यह देखना था ना मुझे कि मेरा मन वर्तमान से हिलता कब है, इधर कब जाता, उधर कब जाता है। मैं बहुत पूरा, जैसे मेरा पूरा ध्यान मन के ऊपर है, ऐसा हो गया था एकदम से मुझे। तो 3 रूप ऐसे देखे मैंने मन के, जो मुझे वर्तमान से बाहर लेकर के मेरे मन को चले जाते थे। पहली अवस्था थी जिसे मैंने कल्लू कल्लू मन नाम दिया। कल्लू मन अर्थात वह मन जो हमेशा कल में रहता है। हाँ, कल में रहता है, कभी बीते हुए कल में रहता है, कभी आने वाले कल में रहता है। मैंने देखा ये मन तो वर्तमान में रह ही नहीं रहा है। अगर कोई आत्मा 5 साल पहले कुछ कह के गई, तो कल्लू मन के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो बातें फटाफट निकाल देता है, कंप्यूटर का डाटा खत्म हो जाए, लेकिन मन ऐसा सॉफ्टवेयर है
उसके पास 10 साल पहले भी किसने थप्पड़ मारी गाली में दिए तो 1 सेकंड में याद कर लेता। इतनी तो स्टोरेज में कहीं फाइल या सामान रखे तो नहीं मिले। अब सोचो जरा, ये कल्लू मन जो खतरनाक है। फिर हम इससे मुक्ति का मार्ग भी आपको तुरंत बताएंगे जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि मन वर्तमान में क्यों नहीं रह रहा है। तो पहली अवस्था जो मैंने मन की देखी वो कल्लू मन था। हम्म तो और भविष्य में भी, भविष्य की बात भी, कल कल की बातें भी मन बहुत पकड़ करके बैठा था। यानी अगर कोई भविष्य में कोई परिस्थिति आने वाली है तो उसके पहले ही चिंता करना मन शुरू कर देता था। वो वर्तमान का आनंद ही नहीं लेता था। या तो मन जो है उसका जीवन या तो बीते हुए कल में अटका रहता था या आने वाले कल में भटकता रहता था। ये अटकना और भटकना मुझे छुड़वाना था मन को। मुझे अनुभव हुआ कि भूतकाल वास्तव में भूत है, जो बीत गया वो समाप्त तो हो गया है। लेकिन जब मैं उसे बार बार याद करता हूं तो मैं उस भूत को फिर से जीवित कर देता हूं। फिर वही पुराना दुख, वही पुराना अपमान, वही पुरानी घटना मेरे सामने खड़ी हो जाती है। तब मुझे समझ में भी आया कि बाबा बार बार बीती बात को बिंदी लगाने की शिक्षा क्यों देते हैं। क्योंकि बीती बात को पकड़ कर बैठना अर्थात भूतों को अपने घर बुलाना है। और जहां भूत होंगे वहां डर भी होगा, दुख भी होगा और अशांति भी होगी। फिर मैंने अपने मन का दूसरा रूप भी देखा। 3 तरह के मन बताए ना, जो पहले मुझे परेशानी का पता लगाना था वर्तमान से कैसे हटता है। फिर मैंने उसका समाधान भी किया, वो भी आपके साथ में आत्मा आपके साथ शेयर करूंगी। तो मन का जो दूसरा रूप देखा वह था तोलू मन। मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं था, वह हर समय तुलना करता रहता था। उसके पास तो ज्यादा बड़ा घर, उसके पास अधिक सेवा है, उसे अधिक सम्मान मिला, उसका योग मुझसे अच्छा है, उसकी स्थिति मुझसे ऊंची है। मैंने अनुभव किया कि तुलना करते करते मन अपना वर्तमान खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है। तुलना करने वाली आत्मा कभी भी योगी नहीं बन सकती है। तो ये तुलना जो है वर्तमान को खो देती है। तो जो मेरे पास है उसका आनंद लेने के स्थान पर वह इस बात का हिसाब करने लगता है कि दूसरे के पास क्या है। तुलना का अर्थ यही है कि दूसरे के पास क्या है, वो प्लस माइनस की गणित करने लग जाता है। तुलना का अर्थ यही है कि वर्तमान से बाहर निकल जाना। फिर दूसरा तीसरा रूप भी मेरे सामने आया, तनाव वाला मन, तन्नु मन। कल्लू मन तो था, एक तन्नु मन, तनाव वाला मन। कई ब्राह्मण आत्मा तन्नु मन लेके घूमती है, तनाव वाला मन। वह मन किसी एक बात सुनते ही अपना संतुलन खो देता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने आलोचना कर दी, किसी ने ताना मार दिया। ताना मार दिया तो तन्नु मन तुरंत एक्टिव हो जाता है और पूरा दिन उसी एक बात में निकल जाता है। मैंने देखा कि ताना मारने वाला 5 मिनट में अपनी बात भूल जाता है, लेकिन मेरा मन पूरे दिन उसी को दोहराता रहता है। अब मुझे अनुभव हुआ कि तनाव बाहर की घटना से नहीं आया है, तनाव इस बात से आता है कि मन वर्तमान छोड़कर बस उस एक घटना को पकड़कर बैठ जाता है। इन तीनों अवस्थाओं को देखने के बाद मुझे बाबा की एक बहुत सुंदर शिक्षा समझ में आई। बाबा कभी यह नहीं कहते थे कि मन को तुम ऐसे समाप्ति कर दो। बाबा केवल इतना कहते थे कि मन को उसके वर्तमान की सही स्थान पर लेकर के आओ। मन अगर वर्तमान में रहेगा तो आत्मा सहज रूप से देही अभिमानी स्थिति में रहेगी। मन वर्तमान छोड़ देगा तो बॉडी कॉन्शियस स्वतः ही फिर बढ़ जाता है। फिर मैंने अपने ऊपर एक प्रयोग करना शुरू किया। दिन में कई बार मैं स्वयं से पूछता, इस समय मेरा मन कहाँ है? क्या यह वर्तमान में है या भूतकाल में है? क्या वह तुलना कर रहा है? क्या वह भविष्य की चिंता कर रहा है? क्या वह किसी के शब्दों को पकड़ कर बैठा है? केवल इतना पूछते ही मुझे अनुभव होने लगा कि मन वर्तमान में आने लगा है। खाली तुम मन को यह देखना शुरू कर दो कि इस समय मन क्या कर रहा है, बस इतना तुम पूछताछ शुरू कर दो, इंक्वायरी शुरू कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही वो वर्तमान में आने लगेगा। आज से तुम अभ्यास करके देख लेना। मैंने उसे डांटा नहीं, रोका नहीं, केवल उसके स्थान की याद दिलाई। केवल उसके स्थान की, भाई तू अभी कहां पर है, कर क्या रहे बता।
उसकी बातों में आया नहीं मैं मन की, वो शिकायत लेके आए नहीं। मैं उसको पूछता तू अभी है कहाँ, भूतकाल में है कि भविष्य में है कि तू तुलना में है? मन के तो तीन ही रूप मुझे समझ में आए। कल्लू मन आया, हाँ, तोलू मन आया तुलना करने वाला, और तन्नु मन तनाव करने वाला। धीरे धीरे मुझे यह भी अनुभव हुआ कि मन को वर्तमान रखने का अर्थ केवल घड़ी के समय में रहना नहीं है। वर्तमान में रहने का अर्थ है कि हम बाबा के साथ रहने लग जाते हैं। इस समय जो हमें सेवा मिली है, इस समय जो हमें काम मिला है, वही पूरा अटेंशन हमें इसी समय पर देना है। इस क्षण जो परिस्थिति है उसे ड्रामा समझकर स्वीकार करना, यही वास्तविक वर्तमान है। यही वास्तविक वर्तमान है। कभी जो हम काम करें उसमें 100% दें। मैंने यह भी देखा कि जब मन वर्तमान में रहता है तो आत्मा के गुण जो हैं वो सहज रूप से प्रकट होने लगते हैं। प्रेम लाना नहीं पड़ता। अभी जो मेरे सामने बात करेगा मैं उससे प्रेम से बात करने लग गया। प्रेम अंदर से बहने लगता है, क्योंकि कोई किसी से प्रेम से बात क्यों नहीं कर पाता? या तो वो कल्लू मन है, खोया रहता है कल की बातों में। खाना भी खा रहा है तो उसको शरीर को नहीं लगता है। चाय पी लेगा, खाना खा लेगा, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने कितनी रोटियां खाई। अगर आज इंसान को पूछा जाए ना कितनी रोटी खाई, वो भी नहीं बता पाता है। इतना वो, इसलिए तो बॉडी को खाना असर ही नहीं कर रहा है। प्रेजेंट माइंड नहीं है। कामों में सफलता क्यों नहीं हो रही है आज? हम्म वो बड़े बड़े जो मस्तिष्क के डॉक्टर हैं उनके ब्रेन के ऑपरेशन आज सक्सेस नहीं हो रहे हैं इतने, क्योंकि उसमें बहुत एकाग्रता की चाहिए। और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल एकाग्रता रखना चाहते हैं लेकिन मन पुरानी चीजों में चला जाता है। इसलिए तो पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। मन को उसके काम की याद दिलाना, यह सबसे बड़ा है। और सच में जब मन अपने मूल स्वरूप या वर्तमान में रहता है तो आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप जो है, उसके गुण जो है वो बाहर प्रकट करने लगते हैं। और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। अगर कोई 2-3 महीना इस प्रयोग को करके देखे तो उसको समझ में आ जाएगा उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं मुझे समझ में आ गया था ना कि मन का सबसे बड़ा धर्म वर्तमान में रहना है। जिस दिन यह बात मेरी बुद्धि में स्पष्ट हुई, उस दिन सच कह रहा हूं कि मेरा पुरुषार्थ बदल गया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अब मैं मन को व्यर्थ संकल्पों से रोकने का प्रयास नहीं करता था। मैं केवल और केवल उसे वर्तमान की याद दिलाता था, क्योंकि जहां वर्तमान है वही बाबा का साथ है। जहां वर्तमान है वही योग सहज है। जहां वर्तमान है वही आत्मस्मृति है। बाबा किसको मदद करेंगे? तुम भूतकाल में जा करके बैठे हो तो तुम्हें डॉक्टर मरीज को इलाज भी करे तो मरीज तो सामने हो। तुम्हारा मन तो वर्तमान में रहता ही नहीं। किरणें कहा तुम्हारे मन के ऊपर पड़ेंगी? सोचने की बात थी है ना। तो जहां वर्तमान है वहां आत्मस्मृति है, और जहां आत्मस्मृति है वहां देह अभिमान टिक ही नहीं सकता है। यही मेरे पुरुषार्थ का अगला अनुभव था। मैंने जाना कि देह अभिमान से मुक्ति का मार्ग वर्तमान से होकर जाता है। वर्तमान ही मन का धर्म है, वर्तमान ही आत्मा की शक्ति है, और वर्तमान ही वह द्वार है जहां से देही अभिमानी जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। क्योंकि आत्मा का न भूतकाल है न भविष्य है। आत्मा वर्तमान में रहती है ना। तो मन भी वर्तमान में ही रहता है। मन का मूल धर्म ही है मन को वर्तमान में रखना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। यही बात तो समझने की बात है ना। अब भूतकाल से बाहर निकलने का मार्ग क्या है, ये बात मुझे समझनी थी। कि अब तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई मन को वर्तमान रखना। कल्लू मन से मुक्ति कैसे पाऊं, जो मन कल 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 करता रहता है। हाँ? तो यही प्रश्न मेरे था कि कल्लू मन से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि केवल ये ध्यान देना कि मन भूतकाल में जाता है पर्याप्त नहीं था मेरे लिए। वास्तविक पुरुषार्थ तो मेरा वहीं से शुरू होता है, जहां ज्ञान अनुभव में बदलने लगता है। यही वो सीढ़ी है जहां पर हम मुरली सुनते हैं या कोई भी और चीजें सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम मन को वर्तमान में लाने की कला सीख लेते हैं, तब से ज्ञान अनुभव में बदलना शुरू हो जाता है। ये पहली सीढ़ी है। मैंने भी बहुत बार स्वयं से कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, जो बीत गया उसे छोड़ दो, ड्रामा समझो, बिंदु लगा दो। लेकिन जितना मैं भूलने का प्रयास करता था, उतना ही पुरानी बातें मुझे और अधिक याद आने लगती थी। तब मुझे अनुभव हुआ कि भूतकाल को भूलने का प्रयास भी कहीं ना कहीं भूतकाल को ही याद करना है।
जैसे कोई 10 मिनट बोले कि तुझे 2 मिनट तक बंदर को याद नहीं करना है, अब 2 मिनट बैठा हो तो उसको बंदर ही याद आ रहा है। जैसे तो वही वाली बात होगी, भूतकाल को भूलना है, अगर मन में रट लगा करके बैठेंगे उस बात को मुझे याद नहीं करना, नहीं करना, तो और ज्यादा वो बात ज्यादा याद आती है। तो मैंने बाबा से भीतर ही भीतर यह प्रश्न किया कि आखिर इसका वास्तविक समाधान क्या है? क्या केवल सकारात्मक सोच लेने से पुरानी बातें समाप्त हो जाएगी? क्या केवल स्वयं को समझा देने से मन वर्तमान में आ जाएगा? धीरे धीरे बाबा की मुरली की गहराइयों से अव्यक्त वाणियों के मंथन करते हुए मुझे जो अनुभव मिला उसने मेरे पुरुषार्थ की दिशा बदल दी। बहुत लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मुझे अनुभव हुआ कि जिस आत्मा के जीवन में कोई ईश्वरीय लक्ष्य नहीं होता है वही सबसे अधिक भूतकाल में रहती है। जिसका वर्तमान खाली होता है ना, उसका मन अपने आप अतीत में चला जाता है। ये बात हमेशा पक्की रखना। मन खाली स्थान को कभी खाली नहीं छोड़ता है। यदि उसे बाबा का कार्य नहीं मिलेगा तो वो पुराने हिसाब किताब में व्यस्त हो जाएगा। यदि उसे पुरुषार्थ नहीं मिलेगा तो वही पुरानी घटनाओं को दोहराएगा। यदि उसे सेवा नहीं मिलेगी तो वो शिकायतों का संग्रहालय बन जाएगा। यही मुझे बाबा की एक बहुत गहरी शिक्षा समझ में आई। बाबा हमें केवल सेवा इसलिए नहीं देते कि संसार का कल्याण हो। सेवा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि मन वर्तमान में रहे। जब मन बाबा के कार्य में व्यस्त रहता है तब उसे व्यर्थ सोचने का समय ही नहीं मिलता है। मैंने अपने जीवन में यही बहुत गहरा अनुभव किया और उसी दिन फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो 1 घंटा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया और फिर मन भूतकाल में नहीं जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान रखना इस बात को, बहुत गहरी बात है। क्यों बाबा ये पहले मुझे एक बार घोषणा हो गई थी कि इस दुनिया का विनाश होना है। मैंने कहा फिर इतने बड़े बड़े सेंटर क्यों बना रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पीछे क्यों मेहनत करे जब विनाश ही होना है ऐसे। तो समझ में आया, चाहे अगले साल भी विनाश क्यों नहीं होना, तो भी अभी बिल्डिंग बनानी है तो बनाएंगे, अभी भी जमीनें देखी जाएगी। रजिस्ट्री भले 4 साल बाद होने वाली तो भी काम चलेगा। रीजन क्या है? इससे मन बिजी रहता है ईश्वरीय सेवा में, सेवा आनंद के लिए दी गई है। जो भी आत्मा इस समय अभी मेरे अनुभव को अगर सुन रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब तक आत्मा सेवा में बिजी नहीं होगी, एक अपना लक्ष्य नहीं बनाएगी, तब तक वह वर्तमान में रह ही नहीं सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा मन जो है वो लक्ष्य के अधीन रहता है। जब इसका लक्ष्य हो जाता है, मन को काम का एक लक्ष्य रहे, मेन चीज पता होनी चाहिए, बाकी तो चलता रहेगा। मन में एक इंटेंशन पता रहता है। जैसे एक माँ खाना बनाती है लेकिन बच्चा अंदर सोया है तो बोले खाना बनाना सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बच्चा अंदर रोएगा तो तुरंत चली जाएगी। अटेंशन है बच्चे को ऊपर। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं क्या लक्ष्य बनाऊं। उस समय मैंने सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो लक्ष्य कैसे निर्धारित होता है, यहाँ पर भी ये बात बहुत गहरी है। हर एक आत्मा का सेवा का अलग अलग लक्ष्य होता है, अलग अलग तरीका होता है। अब अलग अलग तरीका कैसे होता है, तो यहां पर यह बात हमें समझनी चाहिए। तो मैंने अपना लक्ष्य कौन सा बनाया, क्योंकि देखो आत्मा को पहचान लेना नहीं है। कोई कहता कि मैं आत्मा को पहचान लिया, नहीं। असली पहचान तब शुरू होती है, असली भगवान के साथ संबंध कब शुरू होता है। पहला भगवान के साथ संबंध मेरा बना। देखो मैं इतने समय ज्ञान में रहा था शुरुआत में, तो भी मेरा भगवान से संबंध नहीं था। भगवान से बातें क्या करनी, ये जो बातें आप कई बार आते हैं ना प्रश्न, मेरी बातें कैसे शुरू हुई वो सारी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, कौन सी पहचान, कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है, इसमें इस ईश्वरीय कार्य में मैं क्या मदद करने वाला हूँ, इस विश्व परिवर्तन में मेरा क्या रोल है। जो आत्मा अपने रोल को पहचान लेती है वो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। इस विश्व के कार्य में हर एक आत्मा के अंदर कुछ न कुछ गुण और विशेषताएं भगवान ने दी है, और उसी विशेषताओं के कारण ही हम इस धरती में, इस यज्ञ में आए। तभी बाबा कहता है ना कि लास्ट वाली आत्मा के अंदर भी बहुत बड़ी गुण और क्वालिटी है, और लास्ट वाली आत्मा भी लास्ट तो फर्स्ट आ सकती है। लेकिन एक लाइन ऐड है उसके साथ। कौन सी लाइन ऐड है?
वो स्वयं के रोल को पहचान ले। तो अभी आत्मा का सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम थी? वो अपने पिता का रोल निभाना बहुत अच्छे से पहचानता है। बच्चा बना हुआ है तो बच्चे का रोल पहचान रहा है। किसी की पत्नी है तो पत्नी के रोल को अच्छे से पहचानता है। किसी का भाई बना है तो भाई के रोल को अच्छे से पहचानता है। मैंने वो सभी रोल को डाला कूड़े में। मैंने कहा मुझे वो रोल पहचानना है कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है। आ, मुझे मुझे भगवान ने मुझे क्यों चुना है, ये बात मेरे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट थी। मुझे जानना था, मुझे समझना था कि मुझे भगवान ने क्यों चुना है, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो लक्ष्य देना था। क्योंकि तीन चीजें समझ में आई थी। लक्ष्य देना क्यों जरूरी है? क्योंकि मन वर्तमान में तभी रह सकता है बिना लक्ष्य के, तो वो भूतकाल और भविष्य में भटकेगा ही भटकेगा। और दूसरी बात समझ में आ गई कि मन को लक्ष्य देने के लिए स्वयं को पहचानना होगा। तो फिर मैंने पूरा स्टडी किया। स्टडी क्या किया, मुझे स्वयं को बिजी रखना था। एक काम के अंदर मुझे अंदर से पहचान करनी थी कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है। तो फिर मैंने मधुबन के बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे। तो कोई ट्रांसपोर्ट विभाग वाला था, तो उस भाई का अनुभव सुना, उसको गाड़ियों का बहुत अच्छा अनुभव था। और उसने अपने जीवन में उसको पहचान कर वो ट्रांसपोर्ट विभाग में लग गया, पूरी तरीके से तब से लगा के सेवा कर रहे हैं। तो वो अभी बहुत बिजी है। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। कई आत्माएं कहती है ये सेवा छोटी है, सेवा बड़ी है, देह अभिमान है। बॉडी कॉन्शियस है ये, बहुत बड़ा। क्योंकि बाबा कर्म नहीं देखते, कर्म के पीछे आपकी ऊर्जा क्या है, अटेंशन क्या है, कर्म कितना बड़ा है, पहचान, वो तो देह अभिमान है ना। तो वो एक स्टेज पे भाषण देने वाला और एक बर्तन साफ करने वाला, दोनों कर्म इक्वल गिने जाते हैं। दोनों कर्म इक्वल गिने जाते हैं। अब जैसे जो आत्मा ट्रांसपोर्ट विभाग में, तो उसने वो लक्ष्य को पहचाना, तो वो उसके व्यर्थ बंद हो गया ना। कोई कितना भी ज्ञानी योगी बैठ करके रूम में करता रहे, मैं ज्ञानी हूं, मैं आत्मा, सारा मुरली मंथन सार कर ले, वो भूतकाल में जाएगा ही जाएगा। वो भविष्य की बातों में उलझेगा ही उलझेगा, संभव ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रहते हुए, पर अपने आप को पहचान ले कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है। वो उस सेवा को उसमें उसमें एक एकाग्रता कर दे। देखा है आपने, कई सारी आत्माएं हैं। कोई अकाउंटेंट है, तो वो उसने अपनी कला को किसमें लगा दिया? बाबा की यज्ञ में लगा दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो अकाउंट की सेवा करता है, उसको बाबा की याद कैसे रहती है? वो बीच में अकाउंट में कितने हिसाब करने पड़ते हैं। कई आत्माओं के ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको तो बाबा को याद करने का समय नहीं मिलता, मैं ज्यादा बाबा को याद कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। वो अकाउंट तो बाबा का अकाउंट कर रहा है, बाबा की सेवा से प्यार है, तो बाबा तो याद ही है। और दूसरी बात, वो अकाउंट का काम कर रहा है, तो उसको वर्तमान में रहने में मुश्किलात नहीं है। उनका चेहरा सहज होता है। जो मैं मधुबन के भी काफी सारी आत्माओं को बताओ, और ऐसे सेंटर की भी आत्माओं को बताओ। आप उन आत्माओं की बात कर रहा हूं जिनका लक्ष्य स्पष्ट है, बहुत अच्छा है, और उनके जीवन में प्रेम, शांति, आनंद के गुण स्वतः ही निकलते हैं, है ना। वो तानसेन था ना, इसमें भी थोड़ी और गहराई की बात बताता हूँ। तानसेन का इतना, अकबर के दरबार में इतना बड़ा मधुर संगीत था, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा था। तो एक दिन सुबह अकबर निकल रहे थे, तो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा भजन सुनते हुए उन्होंने देखा। बहुत प्यारा भजन, इतना प्यारा भजन कि मानो भगवान ही धरती पर आ गए। भगवान, इतना सुंदर उसका राग, इतना सुंदर मधुर संगीत, तो बहुत प्यारा संगीत था। अकबर खुश हुए, फिर वापिस दरबार में आए, फिर तानसेन से मिले, बताए कि मैं तुम्हें ही बड़ा समझता था, लेकिन आज मैंने एक ऐसी आवाज सुनी है जिसके संगीत में तो मैं बिल्कुल घंटों घंटों वहीं पर खो गया। दूर से कहीं से आवाज आ रही थी। तो तानसेन ने बताया वो कोई और नहीं, मेरे गुरु हैं। तो अकबर ने कहा कि फिर तेरे जो गुरु है उसमें इतनी कशिश कैसी है, तुमसे भी ज्यादा कशिश क्यों है? तो तानसेन ने कहा कि एक ही बात का फर्क है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं, और वो भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं, ईश्वर के लिए गाते हो। अब सोचो जरा, जो ईश्वर के लिए गा रहा है उसके दिल में कितना प्रेम होगा, उसके कर्मों में कितनी झलक होगी प्रेम की, पवित्रता की, आनंद की। तो काम तो सभी कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ईश्वरीय सेवा में कौन बर्तन धो रहा है?
ट्रांसपोर्ट विभाग का काम है, ये काम है। तो जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, हम सारे रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, परिवार की जिम्मेदारी ये सब वो। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा रोल ये है कि भगवान ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, इस संगम युग में भगवान ने मुझे क्यों चुना है, अपने अंदर की विशेषता को पहचानना है। तो कोई अकाउंटेंट है कोई, लेकिन वो भगवान की, एक अकाउंटेंट महीने में काम करता है सैलरी के लिए, मुझे 50,000 मिलेगा, यहाँ से इतने काम कर रही हूँ 30,000 से। उसके अकाउंटेंट में वो प्यार वो प्रेम वो स्नेह नहीं दिखाई देगा। और एक अकाउंट का काम बाबा का बच्चा कर रहा है, तो उसके जीवन में वो जुनून वो दीवानापन होता है, अलग ही होता है। चेहरे पे खुशी होती है, थकान नहीं रहती है उसको। रात की 12 भी बज जाएगा तो कर लेगा, लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, उसके मन में है, वो उसने समर्पण किया उसके प्रति। तो चाहे वो कोई टेम्पो चलाने वाला हो, चाहे कोई टेंट का काम करने वाला हो, चाहे कोई किसी को पर्चे बांटने में भी बहुत मजा आता है, ज्ञान का संदेश देने में मजा आता है, तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए कि मैं तो ज्यादा समझदार हूं, पर्चे बांटने से क्या होगा। नहीं नहीं, भगवान ने उसको उसके लिए चुना है, तो उसको उस कार्य में लगा देना है। तो ब्रह्मा बाबा एक काम करते थे कि हर एक आत्मा को 10 दिन 20 दिन देखते थे, और फिर उसकी पहचान करते थे कि किस काम के लिए है, उसके अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जो इस यज्ञ में लगाई जाए, ताकि वो उसमें बिजी हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। तो बात खाली यज्ञ की नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी आत्मा स्वयं को पहचाने कि मैं आत्मा किस चीज के लिए, कौन से ऐसे विशेष कार्य के लिए बनी हूं। तो भाई मैंने सोचा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं इस ईश्वरीय कार्य में। मैं अपने सेवा में कौन सा लक्ष्य बनाऊं जो मन बिजी रहे, क्योंकि मन तो सेवा में, सेवा दी इसीलिए जाती है बिजी रहने के लिए, और बिजी यानी वर्तमान में रहने के लिए। और वर्तमान में रहेगा तो सब कुछ होगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, सेवा करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई बर्तन वर्तन मांजने का, या घर में या सेंटर में पोछा लगाने का काम करूं। फिर मैंने सोचा यार इसमें मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, शरीर इतना हेल्दी नहीं था कि इतना करो। और मुझे इंटरेस्ट भी अपना आना चाहिए कि किसमें, मतलब मैं वो करूँ गहराई में। तो ऐसे तो सेवा में कर ही लेता है गुरुवार सबकी, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी सेवाएं करी है शरीर की। लेकिन मेन जो एक लक्ष्य देना था मुझे, क्या करूं, ऐसा बहुत सारी थी। फिर मैंने सोचा धन की सेवा में, धन में तो अपने खुद के ही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो धन की सेवा क्या कहां से कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि भगवान ने मुझे क्यों चुना है। फिर सोचता था, भोजन बोलता ये तो अपने को बनाना नहीं आ रहा था इतना उस समय, खुद भी कि इतना बड़ी सेवा करे। तो सोचता था कौन सी ऐसा सेवा करूं जो मैं पकड़ूं, मधुवन में समर्पित हो जाओ, ऐसे से ख्याल चल रहे थे मेरे अंदर। तो वहां पे मुझे लेगा कौन, कुछ तो आना चाहिए। हाँ, ऐसे से ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने अंदर गहराई से देखा कि पैसा मैं दे नहीं सकता, बिजनेस में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बिजी हो जाऊंगा, मन बुद्धि फंस जाएगा। हाँ, और या फिर मैं इतना वो करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, ऐसा मैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मेरे अंदर ख्याल आया कि मुझे सबको दुआ देने का काम करना चाहिए, सबको सुख देने का, सबकी अज्ञानताओं को दूर करने का, ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझाने का, ज्ञान को सरल रीति से लोगों के सामने पेश करने का, यह काम मुझे करना चाहिए। मैं लोगों को सही ज्ञान और सही ज्ञान की दिशा में लेके जाऊं, सही तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, अच्छी तरीके से, आसान विधि से लेकर के जाओ। तो उस दिन मैंने कुछ लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन एक बात थी, मैं सोचा मैं तो भाई 12वीं बड़ा अच्छे से पास नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, इतना एजुकेशन नहीं है ना, मेरे पास कोई डिग्रियां हैं। तो मैं क्या इतना सारा काम कर पाऊंगा लिखने का, या फिर कुछ ज्ञान को सरल भाषा में देने का। स्पीच तो मेरे था ही नहीं ख्याल देने का। स्कूल में प्रेयर बुलाते थे तो हाथ पांव मेरे कांप जाते थे। स्टेज फंक्शन तो कभी किए नहीं थे मैंने। हाँ, तो उससे घबरा तो, लेकिन मैंने याद किया, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बढ़िया सी बात लगी कि मुझे समझ अच्छी आ रही थी, ज्ञान की क्लियरिटी अच्छी आ रही थी, समझ अच्छी आ रही थी। तो मैंने अपने आप को याद किया कि मैंने कई सालों में बहुत लोगों को स्पीच दी है, कई जन्मों में मैंने अपने संतों की तरह बहुत भाषण किए हैं, मैंने लोगों को बहुत भक्ति की अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, मैं बहुत बड़ा लेखक रहा हूं, ऐसी ऐसी स्मृति अपने आप से बातें करने लगा। मैं ऐसे राइटर रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा उपन्यास लिखे हैं मैंने, शास्त्रों के ग्रंथ लिखे हैं। तो वो अनुभव किसी जन्म में तो हमने किए होंगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट उसमें लग रहा था, मेरी रुचि उसमें लग रही थी।
तो मुझे वो सारी स्मृतियां मेरे अंदर जागने लग रही थी, तो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे बहुत बड़ी बात है, सीधा भगवान ही मार्गदर्शक रहा और भगवान ही सिखाता गया। और फिर मैंने उस दिन से शुरू किया, कौन सा काम शुरू किया, कि खुद भी बिजी रहूंगा और दूसरे को भी बिजी रखूंगा। क्या लक्ष्य बनाया मैंने? खुद भी सेवा में बिजी रहूंगा और दूसरे सभी आत्माओं को मैं सेवा में बिजी रखूंगा, बिजी कर दूंगा। ये लक्ष्य मैंने जीवन में बहुत सालों पहले बना दिया। अब क्या था कि वो मन है ना, उसी के पीछे जाने लगा। तो मुझे कोई पुरानी बात कहे तो टाइम हो तो याद आए ना उसकी, जैसे किसने बुरा भी कहा है, मन खाली रहता है तो आपको वो बात बहुत ज्यादा याद आएगी। आप कितने भी योगी हो, कितने भी वो हो। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अब शुरू कर दिया मैंने, खुद भी बिजी रहना, दूसरे को भी बिजी रखना। यानी खुद भी भगवान की याद में रहना और दूसरे को भी भगवान की याद रखना। जितनी आसपास की गीता पाठशाला थी उन सबको होमवर्क देता गया, खुद भी करता। आज तुम्हें किसको दुख नहीं देना, आज किसी का पार्सल आए तो तुम्हें नहीं करना है, स्वीकार भाव रखना है। ये सारी बातें इस तरीके से चली मेरे जीवन में। और आज भी क्या हो रहा है, आज आपने देखा होगा मेरा उद्देश्य क्या रहा है मुझ आत्मा का। सभी जो मनसा परिवार से आत्माएं जुड़ी हुई हैं उनको सुबह से रात तक क्या करता हूं, हाँ, जो बाबा ने मुझे सिखाया, जो वो पुरुषार्थ आप सभी से कराया, वही चीजें मैंने कराई बाबा की। आप पिछले 3 सालों से देख रहे होंगे आपको कितना बिजी रखता है बाबा। पता है बिजी रखने का मतलब क्या है? आपको ज्ञान नहीं समझ में आया इसलिए नहीं रख रहा हूं बिजी, कि आप ज्ञान में समझे हुए। कई बार कई बातें रिपीट होती है आपको, कई बार कोई टास्क कई बार रिपीट हो सकते होंगे, कई सारी कुछ बातें रिपीट हो सकती होंगी। तो मैंने एक ही समझा कि यहाँ जो सेंटर में समर्पित आत्माएं हैं, मधुबन की है या दूसरे जो सेंटर में भाई बहन है, वो तो सब बिजी रहते हैं ईश्वरी कार्य में। तो कहीं ना कहीं उनका वो बातें मन में आएंगी भी चाहिए ना, सेंटर की दीदियों को तो भूल जाएंगी। पता है क्यों भूल जाती है? क्योंकि वो ऑलरेडी भोग बनाना है तो बिजी हो जाएंगे। फिर कोई आत्मा दूसरी आई तो उसको ज्ञान समझाने में बिजी हो जाएंगे। उनको भी बातों का असर होता है सेंटर बनो, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। क्योंकि कारण क्या रहता है, वो सारी, इसलिए आपने देखा होगा कि सेंटर की बहनें आज अपने से नाराज दिख रही है लेकिन दूसरे दिन बहुत प्यार से बोलेंगे। आपने देखा होगा ना, एकदम से बदल जाएंगे। उनके अंदर कुछ भाव भी आ गया, किसी का संस्कार भी आ गया, लेकिन वो थोड़े समय तक रहता है और हमारे ज्यादा समय तक रहता था। क्योंकि हमारा खम्मन खाली है। हम सेंटर का मुरली छोड़ने के बाद तो सोफे पर ही बैठे हैं, गायक कुर्सी पर ही बैठे हैं। तो फिर इसीलिए मैंने अभी ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह आपको अमृत वेला मिल जाता है, मैं एक ही दिल लिया कि मैं सबको पूरा दिन बिजी करूंगा, चाहे मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़े। ये मैंने सोच लिया। तो ये जो लक्ष्य है ना, तीन, ये तो मनसा परिवार बना, इसके पहले मैंने बिजी करना शुरू कर दिया था। तो आपके साथ भी प्री प्लानिंग हुई है मनसा परिवार वाले आत्माओं? कौन सा हुआ पता है? आपको बिजी रखने का प्लान था मुझ आत्मा का, ग्रस्त में रहते हुए। और शायद आप लोगों ने 2-3 साल से जो जुड़े हुए हों, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल मेरे अनुभव के साथ ये अनुभव किया होगा कि आप पहले से बदल गए। पता है पहले से बदलने का कारण क्या है? ज्ञान तो आ ही गया था कुछ, पर आप बिजी रहने लग गए। जो अच्छे से टास्क करता है उसका मन जो है वो ज्यादातर भूतकाल से हट जाता है। सुबह अमृत वेला मिल जाता, फिर ये मुरली मंथन या कोई क्लासेस मिल जाती, इतनी देर में खाली होते ही दोपहर का टास्क आ जाता। फिर दोपहर का टास्क जैसे ही फ्री होता है शाम को दुआ का वीडियो मिल जाता है। दुआ का वीडियो से जैसे ही फ्री होते तो रात को गुड नाइट का टास्क मिलता है। इससे क्या हुआ पता है? आपके बहुत सारे विक्रम विनाश हुए, बहुत ज्यादा विक्रम विनाश हुए। क्यों? कि विक्रम बनना ही भी बंद हो गए, क्योंकि मन को एक लक्ष्य मिल जाता है कि अमृत वेला सुनना है, इसके बाद फिर से एक क्लास आएगी वो सुननी है। इतनी देर में फिर मन लक्ष्य बना लेता है कि दोपहर का टास्क करना है। फिर एक लक्ष्य आ जाता है कि रात का टास्क करना है। हाँ, शाम का दुआ देनी है, ब्लेसिंग देनी है, दुआ का वीडियो भी तो है अपने। तो कितना पूरा दिन आपको बिजी का शेड्यूल दिया गया है। और फिर खाली समय में का फिर भी कुछ ना कुछ खाली तो रह रहा है समय, फिर आपको बुके दे दी कि बुके पढ़ो। हाँ, खाली समय, इसके बीच में भी समय तो बुक्स पढ़ सकते हो। तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया। तो ये बिजी नहीं है, मन को एक लक्ष्य में, एक अच्छे लक्ष्य में बिजी रखना था। तो मेरे जीवन का ये लक्ष्य बन गया कि मैं खुद भी सेवा में बिजी रहूंगा, पूरा दिन बिजी रहूंगा। आज सच में कह रहा हूं, कई साल हो गए मुझे व्यर्थ का पता ही नहीं है।
पता इसलिए नहीं कि सोचने का ही समय नहीं, अभी कोई गाली भी देके मुझे चला जाएगा तो अगले आधे घंटे के बाद कहां मैं सोच पाऊंगा, 5 मिनट बाद भी कहां सोच पाऊंगा। अभी तो फिर दूसरा काम करना है, फिर अभी दुआ के कुछ कई लोगों के सेशन आए, उनकी तैयारियां करनी है, यहाँ का संभालना है, ये करना है। तो खाली नहीं ना, मन को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि फिर चिंता के बारे में भी सोचे, बताओ। हाँ, तो इतना बिजी कर लो। और जो नई आत्माएं हैं अभी इस समय पहला सेशन सुन रही है, तो उनके लिए मोबाइल नंबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो व्हाट्सएप में मनसा परिवार के टास्क से जुड़ना चाहती है, पुरुषार्थ से जुड़ना चाहती है, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इसको यहां पर भी लिख रहा हूं मैं, स्क्रीन पर भी आप देख लोगे नंबर 7202921969। इस पे ओम शांति लिखे और नेम लिखे, सेंटर लिखे और एड्रेस लिखे। तो अभी जो आत्माएं मनसा परिवार की पुरानी आत्माएं सुन रही है, उनको मैं दिल से यही कहूंगा कि आप कितनी आत्माओं को जोड़े हो, कितनी आत्माओं को खुद बिजी रह करके दूसरी आत्माओं को जोड़ना नहीं है खाली व्हाट्सएप ग्रुप में, खाली उनको ट्रेनिंग दे देना है कि आप अगर बिजी रहते हो तो आपके जीवन में 2-3 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। तो उनको एक टास्क को दो, बिजी करो, शेयर करो, इससे आपका भी एक लक्ष्य बन जाएगा। तो अभी मैं आज के सेशन से बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, भगवान ने क्यों चुना है। जैसे मेरे पास अभी बुक लिखने का था या समझाने का, तो वो मैंने अपना पकड़ा, या जो मुझे ज्ञान को इजी में, तो अगर किसी के पास धन है तो वो पूरा धन का लक्ष्य बनाए। क्या लक्ष्य बनाए कि मैं कितनी सेवा कर सकता हूँ, कोई करोड़ों की बन, लेकिन जितनी क्षमता उसको कैसे बढ़ाऊं, और मैं भूखे कैसे पहुंचाऊं, और मुझे कैसी साधना करनी चाहिए। किसके पास धन ही नहीं है तो वो ये कर सकता है कि भूखे सेंटरों पे फ्री देने का काम करे। यहाँ पे फ्री बुक भी तो मिल रही है ना आपको, कोई भी सेंटर का मेरे मुझ आत्मा के पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाए सेंटर की दीदी का, मैं यह ब्रह्मा कुमारी बहन हूँ, ये समर्पित हूँ और इस सेंटर पर 40 बुके या बुक का सेट चाहिए, उसको बिना देरी किए फोन भी नहीं करते, उसकी इंक्वायरी भी नहीं करते और सीधा बुकों का सेट पहुंचा देते। तो ये कोई जरूरी नहीं कि धन हो तो धन की सेवा करो, आपके पास धन नहीं है तो आप कई सेंटरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप देख सकते हो, मोबाइल से दीदियों के नंबर निकाल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, मनसा परिवार की बातें कर सकते हो। हाँ, बात करना सीखने आएगा धीरे धीरे। तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, अपने लक्ष्य को पहचानो। किसी के परिवार, किसी इंसान पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है तो वो जॉब और काम के पीछे क्या करेगा भागकर, कि अभी ये बचा है कि हाँ किसके बॉस ज्यादा जिम्मेदारी है तो धन के पीछे भी भागे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी जिम्मेदारी निभानी है। तो अपने आप को देखे कि मुझे अभी करना क्या है। जो अपने लक्ष्य में क्लियर नहीं है वो कहीं भी क्लियर नहीं है, ये बात समझनी चाहिए। तो जो जिस सेवा के लिए बना है एक्चुअल में भगवान ने उसको वो क्षमता दी है, वो अपनी क्षमता को पहचाने कि मैं किस कदर तक उसमें बिजी हो जाऊं। थोड़ा थोड़ा करने से बिजी नहीं होंगे, ये भी बता देता हूं। वो लक्ष्य बना दे, वो टारगेट बना दे कि मुझे ऐसा करना ही है, अगर भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है तो मैं 100% दूंगा। और एक आत्मा सारे काम नहीं कर सकती, मैं चाहूं कि मैं सारे काम कर लूं, नहीं, मुझे जो भगवान ने रोल दिया मैं पूरी तरीके से निभाऊं। बस मैं अपने आप से खुश हूं इस वजह से, क्योंकि मैं सुबह से लगा के रात तक उसी में बिजी रहता हूं। खुद भी बिजी रहना है और दूसरे को भी बिजी रखना है, तभी आपने देखा होगा कि हमेशा नए वीडियो नए सेशन मिलते ही रहते हैं, क्योंकि एक ही लक्ष्य है, खुद भी बिजी रहना, दूसरे को भी बिजी रखना है। तो एक और बात मैं और आगे बता देता हूं, मन को वर्तमान रखने की एक बात और सीखी मैंने कि स्वीकार भाव आप भी ले लेना। स्वीकार भाव का अर्थ क्या है, उसको गहराई से समझना, क्योंकि खाली स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे घर में ये किसी भाई ने बुरा बोल दिया, बहन ने घर परिवार का कोई सदस्य बुरा बोल दिया, सेंटर में किसी ने बुरा बोल दिया, तो तुरंत स्वीकार कर लेना है, लेकिन साथ में एक लाइन करनी है। क्या करनी है? हाँ, ये घटना मेरे हिसाब किताब के कारण ही मेरे पास आई है, तो मतलब मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ में शुभ संकल्प कि भविष्य में बदल जाएगा। घर में बच्चा है, ग्लास तोड़ दिया, कर्मों का हिसाब कर आया, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बच्चा भविष्य में बदल जाएगा। ये शुभ संकल्प हमेशा होने चाहिए। सेंटर में किसी से मिस्टेक हो गई, चलो मैं स्वीकार करता हूं, मेरे कर्म का हिसाब किताब है, लेकिन यह भविष्य में क्या होगा, बदल जाएगा। शरीर में बीमारी आई, स्वीकार करो ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन डेली एक बात बोलो, लेकिन मुझे भरोसा है कि यह हिसाब किताब जो है वो बदल जाएगा, पूरा हुआ, अब इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, शरीर पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा।
ये शुभ संकल्प पहले स्वीकार करने के बाद जब शुभ संकल्प करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, बहुत बड़ा परिणाम आता है। इस बात को हम आगे समझेंगे, क्योंकि जो उद्देश्य है मन को वर्तमान में रखना, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो इस अनुभव की यात्रा में आगे सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच्चा पुरुषार्थ ये है कि मन को वर्तमान में रखने की कला को हम ट्रेनिंग दे, सीखें। तो ठीक है, आज से थोड़ी प्रैक्टिस करना, मन को कल्लू मन नहीं बनाना है, मन को तन्नू मन नहीं बनाना है। मन को वर्तमान में रखना है, स्वीकार भाव रखना है और साथ में लाइन जोड़नी है। सास ने बहू को कुछ बोला तो बहू सोचे यह मेरा हिसाब किताब था, मैं इसको स्वीकार करती हूँ और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं कि मुझे भविष्य में भरोसा है कि मेरी सास बदल जाएगी, है ना। तो ये स्वीकार भाव हमारा होना चाहिए। ठीक बात है। तो आज का सेशन कैसा रहा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको मोबाइल नंबर दिया ही है, और इसमें ये शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के कम से कम 10 पार्ट तो रेडी हो चुके हैं, मतलब 15 अगस्त के बाद डिलीवरी होगी। अगर आपको सच में पुरुषार्थ बहुत सही विधि से करना है, पहचानना है, और कुछ नई आत्माएं हैं तो उनके लिए ये बुकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आत्मा समझने की बुक पढ़नी चाहिए, इसके बाद शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के करीबन स्टार्टिंग के 10 पार्ट पढ़ो, फिर 5 पार्ट योग की तैयारी के, योग की तैयारी के पार्ट बाद में पढ़ने हैं, पहले ये अनुभव वाले 10 पार्ट, और उसके बाद आपको योग की तैयारी के 5 पार्ट पढ़ने हैं, और इसके बाद तीसरी योग की तैयारी के बाद शिव साधना या अमृत वेला में भगवान से बातें कैसे करें, वो तीसरे जो 5 पार्ट है वो एक विधिवत तरीके से, अगर सिस्टम से ये पूरे किट है KIT यानी कौन इसमें टिकेगा, है ना। तो जो भी आत्मा इन बुकों को इस तरीके से पढ़ लेंगे, उसको पूरे जीवन का, बाबा के ज्ञान का पूरा सार जो है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए इतनी मदद मिलेगी कि लास्ट सो फास्ट आप जा सकते हो, पढ़ते पढ़ते ही बदल जाओगे आपका, है ना। तो आत्मा संबंधी की विद्या के 2 पार्ट है, पहला हो गया, दूसरा पार्ट रेडी है, और 10 बुक है ये शिव भाई के अनुभव, और 5वें इस तरह से 20 से 25 20-30 बुकों का सेट होगा, जो स्टार्टिंग के लिए आप आत्माओं के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज का अनुभव सेशन कैसा रहा वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभव के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।